कांच की आंख, आईने के उस पार। कहते हैं आईने केवल चेहरा नहीं दिखाते, कभी कभी वो हमारी आत्मा की परछाई भी दिखा देते हैं। और कुछ आईने मौत के दरवाजे बन जाते हैं। साल 1999, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक शांत गांव, नयनपुर। घना जंगल, खामोश रास्ते और कोहरे में डूबी सुबह। इस गांव के अंतिम छोर पर एक वीरान हवेली थी। जुनून हवेली। कोई इस हवेली के पास नहीं जाता था। लोग कहते, जिसने उस हवेली में कदम रखा वो लौटा नहीं। उस हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना टंगा था। एक बड़ा काले लकड़ी के फ्रेम वाला आईना, जिसे लोग कांच की आंख कहते थे। कहते हैं वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं, भविष्य भी दिखाता है। और जो उसमें दिखे उसे कोई नहीं बदल सकता। 2024, दिल्ली की रहने वाली 21 वर्षीय रुचिका अपने थेसिस के लिए भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर रिसर्च कर रही थी। इंटरनेट पर छानबीन करते हुए उसे पता चला नयनपुर की जुनून हवेली के बारे में। उसने अपने दोस्त आयुष और नेहा के साथ वहां जाने का फैसला किया। तीनों के पास था एक कैमरा, एक स्प्रिट बोर्ड और भरपूर आत्मविश्वास। गांव पहुंचे तो लोग डर गए। एक बुजुर्ग ने रुचिका का हाथ पकड़कर कहा, बच्ची, मत जाना उस घर में। वहां सिर्फ आईना नहीं, एक आत्मा कैद है, जो हर देखने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती है। रुचिका हंसती, आत्माएं कोई फिल्म की चीज नहीं, ये सब माइथ है। जैसे ही तीनों हवेली में पहुंचे, धूल, जाले और दीवारों पर अजीब निशान थे। कमरे पुराने लेकिन शांत थे। तभी एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। उसके बीच में वही आईना, चारों तरफ मोमबत्तियों की राख। दीवार पर खरोंचों में लिखा था, मत देखो, डोंट लुक इन। आयुष हंसा और कैमरा उठाकर आईने की तरफ बढ़ा। चलो, सबसे पहले इसी के साथ रील बनाते हैं। जैसे ही आयुष ने कैमरा आईने की ओर किया, उसमें कुछ और दिखाई दिया। एक परछाई, लंबी झुकी हुई, आंखें पूरी काली। आयुष पीछे हटा। क्या ये किसी और ने भी देखा? नेहा ने देखा, पर आईने में कुछ न था। रात गहराती गई। आयुष का व्यवहार बदलने लगा। वो बड़बड़ाने लगा, आईना सच बोलता है, आईना सब जानता है। रुचिका और नेहा डर गईं। उन्होंने कैमरे की फुटेज देखी। आयुष आईने में खुद को नहीं, एक जली हुई लाश को देख रहा था। और वहीं अगले दिन सुबह आयुष बाथरूम में मृत मिला, पूरी बॉडी झुलसी हुई, जैसे आग में जली हो। पर घर में कोई आग नहीं थी। गांव वालों ने कहा, आईना दिखाता है मौत, और मौत आती है। नेहा डर के मारे गांव लौट गई, पर रुचिका नहीं मानी। उसे जानना था सच क्या है। उस रात उसने अकेले कमरे में आईने के सामने बैठकर पूछा, तू कौन है? आईने में धुंधला धुआं उठा और एक औरत की परछाई आई। चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखरे, आंखें काली। वो बुदबुदाई, मैं अनामिका हूं। मुझे मेरे पति ने इस आईने के सामने जला दिया था। मैं यहीं बंद हो गई, और अब जो मेरी पीड़ा देखेगा वो भी जल जाएगा। आईने की दरार से खून बहने लगा। रुचिका पीछे हट गई। रुचिका को हर रात अनामिका के सपने आने लगे। आईने की परछाई उसका पीछा करती। खिड़कियां अपने आप खुलती, चीखें सुनाई देती। उसने एक स्थानीय तांत्रिक से मदद ली। आईने को आग में जलाना होगा, आत्मा तभी मुक्त होगी। पर जैसे ही वो आईने को जलाने चली, आईने से आवाज आई, तू अब मेरी है, मुझे जलाने की सोच भी मत। आईना कांप उठा। घर की दीवारें फटने लगीं। रुचिका का शरीर हवा में उठा और आईने की ओर खींचने लगा। उसने पूरी ताकत से आईने पर दिया एक वार। आईना चकनाचूर हो गया। गांव में सबको लगा आत्मा मुक्त हो गई। रुचिका अस्पताल में भर्ती रही। उसकी आंखें कांच जैसी हो गई थीं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पर एक रात अस्पताल के सीटीवी में एक डरावना दृश्य रिकॉर्ड हुआ। रुचिका का प्रतिबिंब आईने में अनामिका में बदल गया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। कहानी सुनाने वाला बुजुर्ग, वहीं गांव वाला, कैमरे की ओर देखकर कहता है, अब रुचिका नहीं रही। अब कांच की आंख अनामिका नहीं, रुचिका बन चुकी है। और वो अब भी किसी नए चेहरे की तलाश में है। अगला कौन होगा? शायद जो ये वीडियो देख रहा है। क्या तुमने कभी आईने में कुछ अजीब देखा है? शेयर करो, ताकि अगले को चेतावनी मिल सके।